हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द टॉकिंग बीस्ट। मैं हूं रजत मैं हूं आदित्य। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टूर के बारे में। तो तो रजत, आदित्य, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई थिंक वी शुड थैंक आवर ऑडियंसेस जिन्होंने आई थिंक हमने देखा है कई लाइक्स आए हैं हमें। आई थिंक दे गिवन अस स्मॉल सपोर्ट, सो आई थिंक वी लाइक टू थैंक देम एंड वी विल आल्सो रिक्वेस्ट डेफिनेटली देम टू डेफिनेटली थैंक यू सब्सक्राइब। टू आवर ऑडियंस फर्स्टली कि हमारी पहली वीडियो को इतना लाइक करने के लिए, व्यूज देने के लिए थैंक्स अ लॉट। और हम आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, सिंस वी आर बिगिनर्स, हम जो भी मिस्टेक्स करते हैं आप वो कमेंट में हमें बोलें, बताएं कि दिस यू कैन इम्प्रूव, सो दैट वील इम्प्रूव आवर मिस्टेक, राइट? तो हम वो ठीक करके उनको इम्प्रूव करें। आई मीन दैट्स हाउ वी कैन ग्रो एंड इम्प्रूव, राइट? तो हाँ जी, फिर आदित्य, ये आपने पहले टेस्ट में क्या कर दिया, ये तो हम पूरी तरीके से हार गए। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग इनिंग्स डिफीट, ये तो श्योर है यार, कहीं तो फाइट नहीं करती थी। पर वही हुआ जैसे हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट वीडियो में भी कि अगर उनका स्कोर 300 से पार हो गया फिर तो इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल है जीतना, और वही हुआ लगभग। पर हाँ, ये है कि इतना इनिंग्स डिफीट तो नहीं एक्सपेक्ट किया था किसी ने भी कि इंडिया बिल्कुल भी फाइट नहीं शो करेगा। एक्सेप्ट किंग कोहली, इफ यू से सो, आई हैवंट सीन एनीबॉडी जिसने यार ठीक से फाइट पुट अप की हो। वो यार मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम लगा, आई वुड से। हाँ, वो तो है ही। मतलब 131 में मोर देन 50% इट वाज ऑल किंग कोहली। 76 79 जितने उन्होंने बनाए, राइट? तो हाँ, जबकि अगर आप देखेंगे जो पैरेलल रूल चल रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, जो मेलबर्न टेस्ट था, आप देखेंगे पाकिस्तान ने अच्छा पुट अप किया है। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि ऑस्ट्रेलियन की जिस करंट फॉर्म में वो लोग हैं, कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, राइट, उनके पेस अटैक के सामने वो 250 230 बना रहे हैं मेलबर्न जैसे ग्राउंड पे। तो आई थिंक इंडियंस को ये चीज सीखनी चाहिए कि हाँ, वी हैव टू पुट अप अ फाइट, राइट? जो कि हमने शायद फर्स्ट टेस्ट में नहीं किया। और हमेशा ऐसा ही होता है इंडिया के साथ, अगर वो गेम में बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, जैसे वही हुआ। आई थिंक उन्होंने बिल्कुल भी फाइट बैक नहीं शो करी। जहाँ पे उन्हें दिखा कि स्कोर अब इनका 350 पार हो गया है, अब तो हम क्या ही कर पाएंगे, तो जस्ट दे गिव अप। सेकंड इनिंग्स में तो इट वाज, और ये मेरे को समझ नहीं आता ये यंगस्टर्स के साथ स्पेशली व्हाई दे आर सो मच स्ट्रगलिंग। स्पेशली यू टॉक अबाउट यशस्वी, शुभमन गिल को कितना टाइम हो गया ओवरसीज खेले हुए। आज भी मैं नहीं बोलूंगा, अगर वो गावा की एक छोटी सी 96 व्हाटएवर जो भी पारी थी, अगर उसको हटा दे तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई एक इम्पैक्टफुल पारी आई है सो फार। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है यार। मुझे तो समझ ही नहीं आता, यशस्वी जायसवाल को समझना चाहिए कि अरे आप थोड़ा बहुत मार लोगे शॉट्स, उससे कुछ नहीं होगा, आपको 3-4 बाउंड्रीज मिल जाएगी। यहाँ पे टेस्ट मैच खेलने के लिए आपको प्रॉपर टेक्निक भी दिखानी पड़ेगी। इट इज नॉट लाइक अ गेम की जहाँ पे आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं अटैक करके निकल जाऊंगा ये पीरियड और फिर मैं आराम से खेलूंगा। ऐसा नहीं होने वाला, आपको आराम से खेलना ही पड़ेगा। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आएगी आप हिट करो, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल शेल में रह जाओ, लेकिन ओवर अटैकिंग से भी आई थिंक ही इज ट्राइंग टू प्ले ओवर अटैकिंग शॉट्स, और इसी वजह से काउंटर अटैक करके खेलने का प्लान है उनका, यस। वो सही नहीं जमेगा, स्पेशली ऐसी कंडीशंस में। तो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन पे तो नहीं जमेगा। Since he's definitely, since he's young, so मतलब I think यही है ना, मतलब we cannot say मतलब कि वो यंग वगैरह है, because they have been continuously playing IPL. Exactly. क्योंकि हर मेजर टूर पे तो ये लोग ही जाते हैं, जहाँ पे टियर 2 टीम जाती है इंडिया की, वहाँ पे तो यही मेजर प्लेयर्स होते हैं और इनको पता है कैसे खेलना है। ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता। मेरा ऐसा ओपिनियन है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, बिकॉज दीज प्लेयर्स आर डेफिनेटली स्किलफुल प्लेयर्स। ऐसा नहीं है कि वो रणजी के टफ ग्राउंड्स पे नहीं खेले हैं, राइट? इट्स जस्ट दैट दे नीड टू बी लिटिल पेशेंट, राइट? वन थिंग इज दिस, सेकंड, शॉट सिलेक्शन। कि आपको अपना शॉट सिलेक्शन भी देखना है। लाइक यू नीड टू बी अ लिटिल वॉचफुल, यार बॉल कहाँ आ रही है। अगर आप श्रेयस अय्यर के शॉट्स देखेंगे, हाउ ही गेट्स आउट, इट्स लाइक नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? सिंस यू आर प्लेइंग। हाँ सही बात है, शॉर्ट सिलेक्शन का तो प्रॉब्लम रहता ही है। आई थिंक नीचे वाले विकेट तो और इतनी जल्दी एक्सपोज हो जाता है ना हमारा मिडिल ऑर्डर, और उसके बाद तो फिर प्रॉब्लम आती है इंडिया। और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में अश्विन को पॉइंट आउट किया था, अश्विन हैवंट बीन एबल टू परफॉर्म फ्रॉम हिज बैटिंग। सो वो जब उनका विकेट आउट हुआ, आई वाज लिटरली थिंकिंग अबाउट यू कि व्हाट आदित्य वाज सेइंग, राइट? आई थिंक अश्विन को भी मेरे हिसाब से तो ऐसे ही रहा है, इवन दो आई थिंक ही इज अ मैच विनर इन इंडियन कंडीशंस, लेकिन बाहर जाते ही ना आई डोंट नो, जो इतनी हाइप बनती है कि अश्विन इतने बड़े बॉलर है, ये है वो है, बट जब एक्चुअल नीड होती है ना, ही डजंट परफॉर्म इन मतलब बाहर की कंडीशंस में। तो इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, बैटिंग का तो चलो उन्होंने 1-2 बारी किया हुआ है, लेकिन बॉलिंग में आई हैव नेवर सीन हिम परफॉर्म इन
बाहर की कंडीशन थी। तो चलो, आई थिंक ये तो बात होगी फर्स्ट मैच की। अब आप ये बताओ, जो सेकंड मैच है, इंडिया आपके हिसाब से आपको लगता है 1-1 कर पाएगा या नहीं? कुछ तो इनपुट दो, या 2-0 ही अच्छा लग रहा है? As a cricket fan, I definitely want them मतलब badly कि ये मैच ये अगला वाला जीते, एंड डेफिनेटली सिंस यू आर सेइंग राइट, केप टाउन में अगला मैच जो है, लास्ट ओवर पे भी इंडिया परफॉर्म वेल। इफ आई से सो कि पिछले वाले जो केप टाउन में जो मैच हुआ था, ऋषभ पंत ने सेकंड इनिंग में सेंचुरी लगाया था, कोहली आई गेस इफ आई कैन रिमेंबर 78-79 रन्स मारे थे उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में, एंड they bowled out Australia with some lead. Not Australia, my bad, South Africa with some lead, right? So I am also expecting, मेरे को एक चीज बताइए कि आप फर्स्ट मैच के प्लेइंग 11 से सेकंड मैच के प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस देखना चाहते? मुझे एक तो ये चेंज तो दिख रहा है, आई थिंक मुकेश कुमार शायद आ जाए इन प्लेस ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा, वो चेंज तो मुझे दिख रहा है। आई थिंक एक ये डायरेक्ट स्वैप तो मुझे दिख रहा है। रही बात शार्दुल ठाकुर की, आई थिंक ही विल कंटिन्यू, क्योंकि नीचे बैटिंग चाहिए होती है शार्दुल ठाकुर की। आई एम सेइंग कि इन दोनों के बारे में, क्योंकि इन दोनों ने बहुत रन लीक किए हैं फर्स्ट मैच में, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा रन लीक किया है। आई थिंक इतने बाउंड्रीज में रन दिए हैं इंडिया ने। आई थिंक डीन एल्गर ने इतनी सारी बाउंड्रीज मारी है, और ऐसे इन दोनों के ऊपर दो। तो आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा तो डायरेक्ट चेंज लगता है मुझे विद मुकेश कुमार, और सेकेंड आई थिंक शार्दुल ठाकुर विल कंटिन्यू मेरे हिसाब से। आई डोंट नो अगर अश्विन की जगह जडेजा आएंगे, बट जडेजा शायद इंजर्ड है। आई थिंक देन तो मेरे को बस एक ही चेंज दिखता है, मुकेश कुमार आएंगे इन प्लेस ऑफ प्रसिद्ध। बैटिंग में आप किससे एक्सपेक्ट करना चाहेंगे, कौन परफॉर्म करेगा? I think these big guns have to perform. I think Kohli, तो no doubt, I think we cannot say anything about him. He has already performed first match में. But I think रोहित शर्मा को करना पड़ेगा, because I want him to give a solid opening. Literally मैं विश करूंगा कि हमारे कैप्टन मिस्टर रोहित शर्मा, जो कि बहुत स्किलफुल हैं, अगर आप देखेंगे इंग्लैंड टूर पे उन्होंने बहुत ही बढ़िया ओपनिंग्स दी हैं, ओपनिंग स्टैंड दिए हैं, 100 प्लस रन्स के ओपनिंग स्टैंड दिए हैं। आई रियली वांट आवर कैप्टन टू परफॉर्म on these overseas conditions. He's going through a lot in other fronts, I know, but since it's a different tour altogether, since it's a different game set altogether, so I want him to perform, give us a solid stand, and then 1 down 2 down players will take it forward. प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा, राइट? और यही तो मेन प्रॉब्लम रही है कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाता है। अगर अच्छी पार्टनरशिप स्टार्टिंग में बन गई, तो फिर तो कोहली, केएल राहुल, यू हैव अ गुड मिडिल ऑर्डर जहाँ पे उसको टेक ओवर कर सकते हो। शुभमन गिल को परफॉर्म कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही तरीका अपनाएगा कि स्टेडियम में कुछ लोगों को इनवाइट किया जाए? क्या चाहते हैं आप? हाँ, आई थिंक उससे शायद बन जाए। मेरे को भी उससे लगता है कि अगर हमने स्टेडियम में कुछ लोगों को इनवाइट किया तो डेफिनेटली आई थिंक शुभमन गिल विल परफॉर्म। ये तो देश के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं, इतना तो करना भी चाहिए। टू ऑल द मैनेजमेंट होगा नहीं, कोई पता चले 2-0 हो जाए, इतना तो होना चाहिए। करेक्ट, डेफिनेटली। मतलब आई थिंक टू ऑल रिक्वेस्ट टू द मैनेजमेंट एंड सिलेक्टर्स कि कुछ लोगों को इनवाइट करें सो दैट शुभमन गिल एंड श्रेयस अय्यर कैन परफॉर्म। ठीक, आई थिंक ऐसा करना चाहिए। आई थिंक आपकी रिक्वेस्ट, आई थिंक एक दो तो मेरे हिसाब से अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद तो देख ही लेंगे लोग। बीसीसीआई एक दो सिलेक्टर तो देख ही लेंगे हमारी छोटी, अभी नहीं तो अगले टूर पे देख लेंगे साउथ अफ्रीका के, इतने में तो देख ही लेंगे। ऑफ कोर्स T20 वर्ल्ड कप इज कमिंग, राइट? सो राइट, fingers crossed in every ICC season. Crossed, man. Thank you, Aditya. Thank you so much for sharing this analysis. I think we'll keep our fingers crossed. Next test will be starting on 3rd January, right? 3rd January. Yeah, we'll wait for that. Thank you so much. Thank you, Rajat, and thank you guys. to our audience. Like our video, share our video, subscribe to our channel so that we can grow as a community. We'll talk more about cricket, we'll talk more about other good content, we'll come up with some cool stuff. So thank you, and subscribe to our channel. Thank you.